आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। यदि आप सभी ने पहले ही हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बन चुके हैं हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सोचने में समय को व्यर्थ ना करें और बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आप सभी को ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। इससे पहले की वीडियोज में हमने अध्याय 1-2 पूरा पढ़ लिया था और अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 1 से लेकर 18 तक पढ़ लिया था। यदि आप सभी उन सभी पुराने श्लोक और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके पुरानी वीडियो में उन सभी श्लोक और अध्यायों को पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 19, 20 और 21। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरन् कर्म परमा अपनोति पुरुषः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण उपदेश के समय यह मानकर चलते हैं कि अर्जुन इस विषय में पूर्णतया अनभिज्ञ है, परंतु साथ ही वे उस पर केवल अपने विचार को थोपना भी नहीं चाहते, जिन्हें अंधविश्वास पूर्वक वह स्वीकार कर लें। धर्म परिवर्तन कराना वेदांत का कार्य नहीं, हिंदू लोग इससे अनभिज्ञ हैं। कोई भी विधेयात्मक ऐसा करो उपदेश देने के पूर्व विस्तार से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। कर्म के चक्रों को पूर्णतः बताने के बाद अब इस श्लोक में वे अंतिम निर्णय पर पहुंचकर अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए समाज और राष्ट्र के एक योग्य नागरिक होने के नाते हमें सदैव करने कर्तव्य को सम्यक प्रकार से करो। यहाँ फिर एक बार सब कर्मों में अनासक्त रहने पर बल दिया गया है। आसक्ति अहंकार मूलक इच्छा। अनासक्ति का अर्थ है अहंकार और स्वार्थ का परित्याग। इसके पूर्व आसक्ति से वासनाओं की उत्पत्ति के विषय में बताया जा चुका है। निम्न अंकित कारण से भी तुमको कर्म करने चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। श्लोक नंबर 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः, लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। इस श्लोक का अर्थ होगा, जनकादि यानी कि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह यानी लोक रक्षण को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। प्राचीन काल में जनक और अश्वपति आदि ज्ञानी राजाओं ने भी कर्म द्वारा संसिद्धि प्राप्त की थी। कर्मयोग के द्वारा सम्यक ज्ञान पूर्वक अनासक्ति और अर्पण की भावना से कर्म करते हुए वे बंधनों से मुक्त हो गए। सेवा के पवित्र जीवन को जीकर जगत के लिए उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। श्री कृष्ण का कहना है कि अर्जुन पर भी जन्मजात राजकुमार होने के कारण प्रजा तथा धर्म के रक्षण का उत्तरदायित्व था, जिसका निर्वाह करना उनका कर्तव्य था। प्रारब्ध वशात आसन्न युद्ध से पलायन न करके कर्तव्य का सम्मान करते हुए उनको कुशलतापूर्वक युद्ध करना चाहिए। उसकी बंधकारक वासनाओं के क्षय का एकमात्र यही उपाय था। राज परिवार में जन्म लेने के कारण सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अर्जुन पर समाज रक्षण का उत्तरदायित्व अधिक था, इसलिए इस समय उसे युद्ध रूप कर्तव्य का निर्वाह करने अत्य आवश्यक था। मरुस्थल में लता उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति के नियम अनुसार प्रत्येक वाणी अपने लिए अनुकूल वातावरण में ही स्वयं को उपयुक्त पाता है। इस दृष्टि से अर्जुन का जन्म क्षत्रिय राज परिवार में हुआ तो स्वाभाविक है वही उसके लिए अनुकूल रहा होगा। संकटों और शत्रुओं का साहस पूर्वक सामना करने और समाज में शांति और विकास के लिए प्रयत्न करने के जीवन के लिए वह योग्य था। लोक संग्रह क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर है श्लोक नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तत् देवेत्तरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इस श्लोक का अर्थ होगा, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। व्याख्या। मनुष्य मूलतः अनुकरण करने वाला प्राणी है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इतिहास के किसी भी काल में भी समाज का नैतिक पुनरुत्थान हुआ है तो उस केवल राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के आदर्शों के कारण।
सद्व्यवहार के से ही विद्यार्थियों को अनुशासित किया जा सकता है। यदि किसी राष्ट्र का शासक भ्रष्ट और अत्याचारी हो तो निम्न पदों के अधिकारी सत्य और ईमानदार नहीं हो सकते। छोटे बालकों का व्यवहार पूर्णतः उनके माता पिता के आचरण एवं संस्कृति द्वारा निर्भर और नियंत्रित होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भगवान कर्माचरण के लिए अर्जुन के समक्ष एक और कारण प्रस्तुत करते हैं। यदि वो कर्म नहीं करते हैं तो संभव है समाज के अधिकांश लोग भी स्वतः कर्तव्य परायणमुख हो जाएंगे और अंत में परिणाम होगा जीवन में संस्कृति का हास्य। अब आगे इस बात पर बल देने तथा अब तक दिए गए उपदेश का प्रभाव दृढ़ करने के लिए भगवान स्वयं का ही उदाहरण देते हैं। यद्यपि भगवान स्वयं नित्य मुक्त हैं, तथापि तमोगुण और रजोगुण की बुराइयों में पड़ी तत्कालीन पीढ़ी को उसमें से बाहर निकालने के लिए वे स्वयं अनासक्त भाव से कुशलता पूर्वक कर्म करते हुए सभी के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। धर्म का सक्रिय प्रतिकार यह श्री कृष्ण का सिद्धांत है। उनकी हिंसा अहिंसा उस दिव्य स्वप्न देखने वाले कायर के समान नहीं थी जो अन्याय का प्रतिकार न करके संस्कृति का रक्षण करने में असमर्थ होता है। अब अर्जुन मन में कर्मयोग के विषय में कोई संदेह नहीं रह सकता था। यदि लोक संग्रह के विषय में तुम्हें कोई शंका हो तो तुम्हें मुझे क्यों नहीं देखते। मेरे अनुसार तुम भी लोगों को अधर्म के मार्ग से निवृत्त कर उन्हें धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए अपना आदर्श क्यों नहीं स्थापित करते। आगे भगवान ने क्या कहा ये सब जानने के लिए हम सभी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा।